दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एक और जो लोगों के अंदर मिथ था कि इनका कुछ नहीं उखड़ सकता है या इनका कुछ बिगड़ नहीं सकता है, मुख्तार अंसारी नाम का चैप्टर द एंड हो गया है, क्लोज हो गया है। कुछ लोग उनके परिवार के, जैसे उनके भाई जो सांसद थे अफजाल अंसारी, सांसद हैं अभी भी, अपने ऐतिहासिक जो ऐतिहासिक उपलब्धि है कि उनके परिवार के व्यक्ति रहे हैं, वो 1927-28 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। दूसरी बात, ब्रिगेडियर उस्मान 1947-1948 में शहीद हुए थे और नौशेरा की धरती को बचाए थे। उनके हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति हैं, उस परिवार से उनका संबंध है। कुल मिलाकर के जो मुख्तार अंसारी के कुकर्म थे, उन कुकर्मों का लीपापोती इन महान लोगों के साथ जोड़ करके कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्त, इसका लीपापोती कम नहीं होगा। हम ये आपको बता देते हैं, इस मुख्तार अंसारी नाम का दुष्ट दानव जिसका अंत हुआ है, आप उन परिवार से, उनके परिवार से पूछिए। कृष्णानंद राय जो विधायक थे, जिनकी निर्मम तरीके से हत्या हुई थी, जिनकी चोटी तक काटी गई थी। चोटी काटने का मतलब समझ रहे हो? हिंदू धर्म में जनेऊ, चोटी और ये सनातन परंपरा माना जाता है। वो नीचा दिखाने का कि सोच है, वो सोच थी उनकी। इसका उत्तर है उनके अफजाल अंसारी के पास? क्या इसका उत्तर उनके परिवार वालों के पास है, जो उनके लिए जन्नत की मनोकामना मांग रहे हैं? ऐसे दुष्ट आदमी को क्या जन्नत क्या मिलेगी? जरा उनसे पूछिए, उस कृष्णानंद राय की पत्नी से पूछिए जिनके पति को छीन लिया, उनके पुत्र से पूछिए, पीयूष राय से पूछिए जिनके पिता का साया छीन गया। उन 7 लोगों की हत्या का जिम्मेदार, जिनके किसी का भाई होगा, किसी के पति होंगे, किसी के पिता होंगे, किसी न किसी से संबंध जरूर होगा, किसी का पुत्र होगा, जो छीन लिया इस दुष्ट दानों ने। 1978 में पहली हत्या इसने किया था। आज इनके कुकर्मों को जवाब देने वाला कोई सनातनी ऊपर बैठा हुआ है, जिनका कुछ कोई उखाड़ने वाला भी पैदा नहीं हुआ है भारत में कि इनका कुछ बिगाड़ेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, इन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश को, इस राष्ट्र को, इस समाज को दे दिया है, और वो अपने आप में अग्निवीर हैं। वो उन्होंने जो रास्ता, अग्नि पथ का रास्ता चुना है कि अग्नि पे चलने का, सबकी हिम्मत नहीं है। उन्होंने जो गेरुआ रंग धारण किया हुआ है, जो भगवा रंग धारण किया गया है, जो अग्नि का जो रंग होता है वही रंग उनका है। तो जिसने अग्नि पे चलना ही अपना जीवन मान लिया है, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। हाँ, अब ये जरूर किया जा सकता है कि इनके मुख्तार अंसारी ने जो पाप कर्म किया था, आज वही फसल काट रहे हैं उनके दोनों बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी। आगे वो कुकर्म ना करें, आगे वो कुकर्म ना करें। बेहतर यही होगा कि अच्छे कर्म करें। और ऐसे दुष्ट आदमी को, मुख्तार अंसारी जैसे दुष्ट इंसान को रोल मॉडल मानना, इससे बेशरम
में बेशर्मी की बात कुछ नहीं हो सकती। और ऐसे इंसान, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री को चुनौती देना है जिसका रास्ता ही अग्निपथ है, जिसका रास्ता ही अग्निवीर है, जिसके ना आगे ना कोई पीछे, ना नीचे, ना दाएं, ना कोई बाएं, कोई है ही नहीं। और कौन सा गलत, क्या गलत किया ऐसे व्यक्ति को चुनौती देना? पिछले साल अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का काम तमाम हुआ रमजान के पवित्र महीने में, अभी इनका हुआ काम तमाम। ये वही लोग हैं जो 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 इजराइल जो काम कर रहा है, गाजा पट्टी पे खुदाई कर रहा है, जो लोग ये विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं वो लोग कि जो गाजा पट्टी के, जो हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के 1400 लोग एक कार्यक्रम में, फंक्शन था, त्योहार अपना मना रहे थे, 1400 लोगों पर हमला किया, 1400 लोगों को मारा उन्होंने, महिलाओं को किडनैप किया, अत्याचार किया, उनको मारा उन्होंने। उसका जवाब कोई नहीं देगा, इसका उत्तर कोई नहीं देगा जो उन्होंने कुकर्म किया। लेकिन ये जब उसके बदले में इजराइल ने जब हमले शुरू किया, वो सबको दिखाई दे रहा है। यह दोहरी नीति बंद होनी चाहिए और ये सोच भी बंद हो जानी चाहिए कि हिंदू कायर है। ये वही हिंदू है जिसने 13 दिन के अंदर, आज से 52-53 साल पहले 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया था और 93,000 सैनिकों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। आज रसिया यूक्रेन पर अपना पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाया है, 3 साल हो गया है, 2-3 साल, और 13 दिन के अंदर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके वो बांग्लादेश का जन्म कर दिया था और 93,000 सैनिक सरेंडर हो गए थे। यार 13 दिन के अंदर तो गांव खाली नहीं करा सकते अगर गांव के लोग विरोध करने लगे। क्या औकात है? यहाँ मेरा मकसद किसी समुदाय विशेष को नीचा दिखाने का नहीं है, लेकिन हमारा यह भी सुनने का तात्पर्य नहीं है कि हमें कोई नीचा दिखाए। आप भी महान हैं और हम भी महान हैं। यह देश, यह पार्टी, बीजेपी का लोग कहते हैं ये भाई मुस्लिम विरोधी पार्टी है। कैसे मुस्लिम विरोधी है? जिस पार्टी ने एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति दिया, उसको इस मुस्लिम विरोधी कहेंगे? अब हमारी नजरों में कम से कम 10-100 साल में पता नहीं कितने मुस्लिम पुलिस भर्ती हुए होंगे, कितना पता नहीं कितने क्रिकेटर हुए होंगे, कितने आईएएस हुए होंगे और कितने आईपीएस, आईएएस, आईआरएस बड़े से बड़े पदों में इसी सरकार में गए हैं। और भी स्कॉलरशिप बांटी गई होगी। कोई भी स्कॉलरशिप उठा लीजिए, जितना स्कॉलरशिप इस बीजेपी सरकार में मुस्लिमों को दिया गया है शायद किसी भी गवर्नमेंट में नहीं दिया होगा। और जितनी ज्यादा सरकारी सुविधाएं दी गई है मुस्लिमों को, शायद इतनी सुविधाएं किसी भी सरकार में दिया नहीं गया होगा। एक दुष्ट पापी का अंत हुआ है, ऐसे दुष्ट मुख्तार अंसारी जैसे दुष्ट व्यक्ति को रोल मॉडल मानने से अच्छा, अगर आपको मानना है तो भाई आप अपना मानो, एपीजे अब्दुल कलाम को रोल मॉडल मानो। हजारों आईएएस होंगे मुस्लिम, उनको रोल मॉडल मानो। आपको यदि मानना है तो कितने राष्ट्रपति हुए हैं मुस्लिम, उनको रोल मॉडल मानो।
इस दुष्ट और इस पापी इंसान को आप रोल मॉडल मान रहे हो। बहुत सही समय में इसका निपटारा हो गया और बहुत आसान मौत मिल गई इसको। मुख्तार अंसारी को ये बहुत इजी मौत मिल गई। इतनी इजी मौत तो इसको मिलनी नहीं चाहिए थी। एक समय था जब अयोध्या से ट्रेन चलती थी, गोधरा पहुंचती थी और 250 लोगों की भीड़ उन कार सेवकों को जिंदा जला दी थी, जिसमें 59 महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। मतलब हिंदू मारे गए थे, सीधी सी बात। एक समय था अक्षरधाम पे अटैक हो रहा था, एक समय था अयोध्या पे अटैक हो रहा था, एक समय था कनॉट पैलेस पे होता था, एक समय था 2008 में मुंबई में अटैक होता था। आज इनकी कुटाई हो रही है और कुटाई होगी अच्छी तरीके से। इनके कुकर्मों की सजा इनको मिलेगी। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, तरक्की करना चाहते हैं, उनके लिए रोल मॉडल एक से एक बढ़कर हैं। और जो लोग इनको अपना आदर्श बना रहे हैं, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों को, उनके लिए कानून का रास्ता स्वतः ही खुला हुआ है। समझे? बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और पटाखा दग गया। जो लोगों को लगता था कि धारा 370 नहीं हट सकता, हटा दिया। जो लगता था रमजान के पवित्र महीने में इनकी कुटाई नहीं हो सकती है, हो गई। जो लगता था कि अतीक अहमद रमजान में नहीं जाएंगे, ओपन उन्हीं की भाषा में गए। जो लगता था विकास दुबे का कुछ नहीं होगा, हो गया उनका भी। जो लगता था कि मुख्तार अंसारी का कुछ नहीं होगा, हो गया उनका भी, हो गया। और आगे अगर नहीं सुधरेंगे तो इनका बाप बैठा हुआ है। धन्यवाद।